हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जया चौधरी और मैं अपने चैनल पर आज आपके लिए लेकर आई हूँ नवंबर के करंट अफेयर्स। नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो आज से मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़, जिसमें मैं मंथली करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी, वो भी अलग अलग पार्ट्स में। तो ये शॉर्ट और फास्ट वीडियोज़ होंगे जिसमें आप करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब की वैकेंसीज भी, तो आप चेकआउट कीजिए मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस जिसमें मैं करंट जॉब्स को अपडेट करती हूँ ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से। और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी चेकआउट कीजिए। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं करंट अफेयर्स का ये एक फास्ट वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो इन वीडियो से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अच्छे से। तो आइए सबसे पहला हम क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। व्हाट डज GRAP4 स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर क्वालिटी कंट्रोल। तो GRAP4 क्या होता है, आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? एयर क्वालिटी इंडेक्स से। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स से हमें पता चलता है कि हमारी जो एयर है वो कितनी पॉल्यूटेड है। तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ओवर हो जाता है तो वो सीवियर प्लस कैटेगरी में आ जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सेंट्रल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CQRM, सेंट्रल क्वालिटी CAQM, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, CAQM, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वो टैकल करता है एयर पॉल्यूशन को, और वो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत बताते हैं कि कौन सी सिटी कौन से स्टेज पे है, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे या स्टेज 4 पे। ये देखिए 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 होता है मॉडरेट टू पुअर, स्टेज 2 है वेरी पुअर, स्टेज 3 है सीवियरली पॉल्यूटेड और स्टेज 4 है इमरजेंसी। तो ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री की कुछ सिटीज़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, जैसे कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। तो वहाँ वो जो सिटी है वो किस में आ जाती है? स्टेज 4 में। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। विद विच कंट्री डिड द इंडियन गवर्नमेंट साइन अ डील टू बाय 26 राफेल जेट्स फॉर द नेवी। तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस। इंडिया विल बाय 26 राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस, primarily for the deployment on board the indigenously built aircraft carrier INS विक्रांत। यानी कि ये किसके लिए बाय हुए हैं 26 राफेल जेट्स? नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए नहीं, नेवी के लिए। और ये किस पे डिप्लॉय होंगे? INS विक्रांत पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस पे डिप्लॉय होंगे? INS विक्रांत पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली फॉर विच टाइम डिड लियोनेल मेसी वंस अगेन विन द प्रेस्टिजियस बैलन ड'ओर टाइटल। बैलन ड'ओर टाइटल एक प्रेस्टिजियस टाइटल है जो कि फुटबॉल की दुनिया में दिया जाता है। तो इसका आंसर है 8th टाइम। तो लियोनेल मेसी ने कौन सी टाइम जीता है ये अवार्ड, टाइटल? 8th टाइम। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं कि लियोनेल मेसी और आइटेना बॉनमैटी क्या है, अगर मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ तो वो फीमेल हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। लियोनेल मेसी एक मेल है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। इन दोनों ने ही ये टाइटल जीता है, मेल और फीमेल रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में। तो ये जो फंक्शन है कब हुआ था? 30 नवंबर को ये फंक्शन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये फंक्शन? ये फंक्शन हुआ था पेरिस में। और मेसी ने ये अवार्ड कौन सी टाइम पे जीता है? 8th टाइम पे, 8th टाइम पे। और इस बार की जो फुटबॉल चैंपियन थी वो कौन थी? अर्जेंटीना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI दिस ईयर। अब ये IFFI क्या है? IFFI है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया। तो किसने जीता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? माइकल डगलस ने। माइकल डगलस एक हॉलीवुड एक्टर हैं
इन्होंने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि हुआ था गोवा में नवंबर 28, 2023 पर। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा हुआ? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था ये 54th, जो कि कहाँ पर हुआ था? गोवा में नवंबर 28, 2023। किसने जीता? माइकल्स डगलस ने। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिसेंटली IAF बिड्स फेयरवेल टू विच एयरक्राफ्ट? किस एयरक्राफ्ट को IAF ने अलविदा कहा? तो आंसर है MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट। MiG-21 को IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने फेयरवेल दे दिया। MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट को अलविदा कहा एक हिस्टोरिकल सेरेमनी में, जो कि कहाँ हुई थी? राजस्थान में। 6 डिकेड से ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को सर्व कर रहे थे। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि इस एयरक्राफ्ट की जगह किसने ली? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1A। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको देखना है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1A ने किसकी जगह ली? MiG-21 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Who was sworn in as the Chief Information Commissioner on November 6, 2023? तो इसका आंसर है हीरा लाल सामरिया। ये एक बहुत ही सिंपल सा ऐसे ही याद रखने का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आई हूँ जिसमें ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये हैं हीरालाल सामरिया। अब क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट वॉज awarded the Raja Bhalendra Singh Trophy for the overall championship in the 37th National Games? तो जो 37 नेशनल गेम्स अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती? तो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी कौन जीतता है नेशनल गेम्स में? जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, जिस टीम को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले होते हैं, तो वो टीम है महाराष्ट्र की टीम। और महाराष्ट्र की जो टीम थी उसने सबसे ज़्यादा मेडल जीत के राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी को अपने कब्जे में किया। अब इसका जो ऑफिशियल मास्कोट था वो कौन था? मोगा। मोगा वॉज द ऑफिशियल मास्कोट। अब ये है मोगा। मोगा ऑफिशियल मास्कोट था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम्स में कि ऑफिशियल मास्कोट कौन था 2023 नेशनल गेम्स का, जो कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक हुए। और कहाँ पर हुए? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा में हुए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पार्ट 1 में हमारे नवंबर के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का। अब आगे मैं और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी, तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए और रीसेंट जॉब अपडेट्स के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।